और अब बात करेंगे पूर्वांचल का सियासी हीरो कौन। प्रदेश के मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की और इस जीत के बड़े मायने हैं। बता दें कि घोसी सीट दारा सिंह चौहान के सपा छोड़ने के बाद खाली हुई थी। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में दारा सिंह चौहान इस सीट से सपा के टिकट पर जीते थे। दारा सिंह बीजेपी में आए तो समीकरण पलट गए, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बहरहाल चर्चा इस बात की हो रही है कि इस जीत का असली हीरो कौन है, तो चलिए देखें रिपोर्ट। घोसी में हार के बाद ओपी राजभर समाजवादी पार्टी के निशाने पर हैं। एक दिन पहले ओपी राजभर ने कहा था कि सपा उनकी मालिक नहीं है। इस पर शिवपाल यादव ने अब पलटवार किया है और कहा है कि राजभर बहुत हल्के आदमी हैं। वो हिंदुस्तान में रहेंगे तो बात पाकिस्तान की करेंगे। बता दें कि घोसी उपचुनाव महज दो दलों या उम्मीदवारों के बीच का चुनाव नहीं था। ये चुनाव था बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए और विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया गठबंधन का। ये चुनाव था सपा के पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले और बीजेपी के पिछड़ा दलित और पसमानदा समीकरण सेट करने की कवायद का। और ये टेस्ट था ओम प्रकाश राजभर की राजभर वोट ट्रांसफर करा पाने की काबिलियत का। बता दें कि पूर्वांचल के मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत तमाम बड़े नेताओं ने डेरा डाल दिया था। दारा सिंह चौहान के नामांकन के ठीक बाद बड़ी रैली कर बीजेपी ने ताकत दिखाई। साथ ही एकजुटता दिखाई। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अंतिम चरण में चुनावी रैली को संबोधित कर चुनावी माहौल पार्टी के पक्ष में करने की कोशिश की। वहीं घोसी के जातीय समीकरण भी बीजेपी के लिए मुफीद माने जा रहे थे। बीजेपी ने अलग अलग जाति वर्ग के मतदाताओं को साधने के लिए अलग अलग चेहरों को जिम्मेदारी दी थी, लेकिन सभी दांव धरे के धरे रह गए। उपचुनाव के नतीजे आए तो विपक्षी समाजवादी पार्टी उम्मीदवार सुधाकर सिंह ने चुनावी अखाड़े में दारा को 42,759 वोट के बड़े अंतर से पटकनी दे दी। घोसी उपचुनाव में सपा और सुधाकर बाजीगर बनकर उभरे तो इसे लेकर भी बहस छिड़ गई कि ये हार दारा की है या बीजेपी की। घोसी उपचुनाव नतीजों के बाद ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान के योगी कैबिनेट में शामिल होने की संभावनाएं कितनी हैं, इस बहस के बीच ये चर्चा भी तेज हो गई है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की सियासत का चाणक्य कौन है। घोसी उपचुनाव के परिणाम ने ओम प्रकाश राजभर का एनडीए में भविष्य क्या होगा, योगी कैबिनेट में जगह मिलेगी भी या नहीं, कैबिनेट में जगह मिल भी गई तो कद का क्या होगा, ऐसे कई सवालों को जन्म दे दिया है। घोसी की लड़ाई को राजभर बनाम शिवपाल के रूप में भी देखा जा रहा है। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व और बड़े नेता इस उपचुनाव से दूर नजर आए। ऐसे में अब परिणाम सामने आने के बाद ये चर्चा भी तेज हो गई है कि सूबे के नेताओं में पूर्वांचल का चुनावी हीरो कौन साबित होगा। वैसे कहा यह भी जा रहा है कि घोसी उपचुनाव के परिणाम से सपा में शिवपाल मजबूत हुए हैं तो वहीं राजभर एनडीए में कमजोर हुए हैं। 100% जीतेंगे महाराज। आप देखिएगा ना, 8 को 11 बजते बजते सफाई सब छोड़ के पंडाल भर जाएंगे। ये सोच लीजिएगा, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं। घोसी चुनाव का समीकरण एनडीए के पक्ष में है। सपा के साथ दूसरा कोई दल खड़ा नहीं है। कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है उनके एनडीए के। लालू जी वहां आए नहीं, ममता जी आई नहीं, केसीआर आए नहीं, तो वोटवा कहां से जा मिली। यहाँ ओम प्रकाश राजभर, संजय चौहान जी, संजय निषाद जी, वहां आशीष पटेल जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत के साथ, सभी लोग जितने भी एनडीए के साथी सभी लोग पूरी ताकत से लगे थे, सभी लोग वोट दिला रहे हैं। और वहां का है प्रोफेसर राम गोपाल जी गांव में, जीवन में पहली बार गांव में जाके राजभर बस्ती में दे दो राजभर, दिला दो राजभर, वोट दिला दो राजभर गिरा रहे हैं।
पूछ लेना कि गलत बोल रहा हूं। 22 के चुनाव में कभी शिवपाल जी को अखिलेश जी ने सभा में नहीं भेजा और 22 घोसी उपचुनाव में अखिलेश जी ने शिवपाल को गांव-गांव घुमा दिया और अपने खुद 10 जिले की लोगों को बुला करके जनसभा जाके किए बाई इलेक्शन में पहली बार। ये उनके हार का कारण है। अपनी जमानत बचाने के लिए घूम रहे हैं, कुछ नहीं है वहां। घोसी की जनता ने जो फैसला दिया है, जो रिजल्ट आ रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं। और एक बात जरूर कहूंगा कि ईवीएम विपक्ष जब हारता है तो ईवीएम का दोष देता है। अब तो ये प्रमाण हो गया कि ईवीएम सही है और एनडीए की सरकार में निष्पक्ष चुना हुआ ये प्रमाण विपक्ष खुद दे रहा है। लगातार आप जमे रहे वहाँ पर और जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी आगे आप कर रहे थे। देखिए, जो कमी रह गई है उसको हम लोग अध्ययन करके उस कमी को दूर करने का प्रयास करके आगे 24 की लड़ाई मजबूती से लड़े। राजभर अब न तो मंत्री पद के लिए बार्गेन करने की स्थिति में रह गए और न ही अब लोकसभा चुनाव में सुभाषपा के लिए आर्थिक सीटों के लिए। यही वजह है कि वे अब मंत्री बनने का दावा कर ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता ही उन्हें मंत्री पद पर देखना चाहती है। ऐसा संदेश जाए। दूसरी तरफ घोसी उपचुनाव के बाद शिवपाल पूर्वांचल की सियासत में सपा के नए रणनीतिकार बनकर उभरे हैं। घोसी उपचुनाव में सपा और बीजेपी के बीच की सीधी फाइट में साइकिल दौड़ गई तो इसमें शिवपाल की क्या भूमिका रही? इस पर कहा जा रहा है कि शिवपाल की छवि कार्यकर्ताओं से जुड़े रहने वाले जुझारू नेता की है। शिवपाल ने घोसी में कैंप कर रणनीति से लेकर प्रचार तक की रणनीति बनाई, उसे धरातल पर उतारा, तुरंत फैसले के लिए और बीजेपी के हर दांव की तत्काल काट की और परिणाम सपा के पक्ष में रहा। इसलिए यहाँ पर एक नेता है राजभर के, ओम प्रकाश राजभर क्या बोलते, कुछ दिन पहले क्या बोलते थे, क्या बोलते थे? फल्टूग्राम तो हैं और क्या बोलते थे? प्रधानमंत्री जी को क्या बोलते थे? गृह मंत्री अमित शाह को क्या बोलते थे? गुजरात भेजेंगे। और क्या बोलते थे? योगी जी को कहां भेजेंगे? बोलते थे। अच्छा, वो यहाँ तक कि पिछड़े लोगों के लिए बोलते थे, पिछड़े लोगों के लिए बोलते थे कि भारतीय जनता पार्टी में जितने पिछड़े हैं जूते साफ करते हैं। और क्या बोलते थे? हैं? यही बोलते थे, सम्मान नहीं मिलता है, पिछड़े लोगों को सम्मान नहीं मिलता है, तो ये बोलते थे। और क्या बोलते थे? भारतीय जनता पार्टी का क्या करेंगे? हाँ, तो यही तो बोलते थे। सब चीजें तो आपको पता है। दरअसल शिवपाल की रणनीति का केंद्र दारा सिंह चौहान थे। ओम प्रकाश राजभर की छवि भी राजभर मतदाताओं के बीच अवसरवादी नेता के रूप में गढ़ने में सपा खास तौर पर शिवपाल सफल रहे। वहीं बसपा का उम्मीदवार नहीं होने का लाभ भी सपा को हुआ, लेकिन इस जीत में जमीनी हकीकत के आधार पर शिवपाल की गढ़ी रणनीति का बड़ा रोल माना जा रहा है। बहरहाल लोकसभा चुनाव करीब है। आम चुनाव से सेमीफाइनल माने जा रहे इस उपचुनाव की जीत को न सिर्फ सपा बल्कि शिवपाल के सियासी करियर के लिए संजीवनी कहा जा सकता है, जिससे उनकी सियासी साख बढ़ना तय है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।